और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब भूपेंद्र सारण की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। मास्टरमाइंड के पास मोहलत का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे का वक्त दिया गया है। अगर आज शाम 5 बजे तक भूपेंद्र सारण या उसके किसी भी परिवार वाले की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता है तो खबर मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त की, भूपेंद्र सारण की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। भूपेंद्र सारण को नोटिस का जवाब देना है। भूपेंद्र ने और उसके भाई गोपाल को ये नोटिस दिया गया है। रजनी विहार स्थित भूखंड संख्या C67 पर नोटिस चस्पा किया गया है। अवैध मकान को ढहाने से पहले जेडीए की कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। शिक्षक भर्ती पेपर आउट के बाद से लगातार भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका दोनों फरार चल रहे हैं। आज शाम 5 बजे तक नोटिस की मियाद भी पूरी हो रही है। जेडीए अवैध निर्माण पर कल कार्रवाई करेगा, क्योंकि जेडीए किसी भी तरीके से किसी भी चीजों में फंसना नहीं चाहता और यही वजह है कि पूरी प्रक्रियाएं यहां पर की जा रही हैं जो लीगल होता है। इसीलिए यहां पर नोटिस चस्पा किया गया है। 2 दिन का वक्त दिया गया और आज शाम 5 बजे ये वक्त पूरा हो जाएगा। लेकिन अब तक क्योंकि भूपेंद्र सारण की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, वो लगातार आरपीएससी पेपर लीक को लेकर फरार चल रहा है। और यही वजह है कि अगर आज शाम 5 बजे तक कोई जवाब नहीं आता है तो कल उसकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जाएगा। ये आलीशान मकान, जो विला इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वहां पर जेडीए की ओर से नोटिस चस्पा किया गया। ये देखिए, वो तस्वीर है, ये वो नोटिस है जिसे चस्पा किया गया है। 2 दिन का समय दिया गया था। आज शाम 5 बजे इसका समय खत्म हो जाएगा और इसके बाद जेडीए की ओर से यहां पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले अधिगम कोचिंग को गिराया गया था और इसके बाद से लगातार जेडीए विवादों में था कि कोचिंग को तो गिरा दिया, लेकिन जो असल में माफिया हैं, नकल माफिया जिन्हें मुख्य सरगना कहा जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। और इसके बाद तुरंत जेडीए की ओर से इसे लेकर भी बड़ा एक्शन लिया गया है। नोटिस चस्पा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ हिस्सा अवैध है, अवैध निर्माण के लिए यहां पर नोटिस दिया गया था, लेकिन क्योंकि अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया है, इसी को लेकर आज शाम 5 बजे जैसे ही ये वक्त पूरा होगा, कल जेडीए की ओर से यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। करोड़ों की संपत्ति को कल बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया जाएगा। एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि कहीं न कहीं इससे नकल माफियाओं में डर पैदा करने के लिए भी ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये वही विला है जहां पर इस वक्त नोटिस चस्पा किया गया। और देखिए, उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ढाका का किला ढहाया गया था। ये कोचिंग संस्थान जहां पर वो लीज पर लेकर अवैध तरीके से पेपर आउट में इसका काम करता था। और इसके बाद जैसे ही जेडीए को ये खबर मिली कि अवैध तरीके से यहां पर कोचिंग चलाया जा रहा है, यहां पर जेडीए की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई थी और अधिगम कोचिंग संस्थान को ढहा दिया गया था। पीला पंजा लगातार चलाया जा रहा है। और इस बीच ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर भी जेडीए लगातार शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। भूपेंद्र सारण की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। 4 अलग अलग जगह चिन्हित किए गए, हालांकि सभी जगह पर बुलडोजर नहीं चलेंगे। सहयोगी रोशन इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, शाम 5 बजे का वक्त, और अगर इस वक्त तक जवाब नहीं मिलता है तो वहां पर बुलडोजर चलाने की तैयारी जेडीए की ओर से। देखिए, ये जो आरपीएससी का जो प्रकरण है, शिक्षक भर्ती जो ये पेपर है, जिस तरीके से जो एक के बाद में एक जो पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद में जो सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हुए थे। जो राजस्थान पुलिस है वो अभी तक जो मुख्य मास्टरमाइंड है, चाहे सुरेश ढाका हो या फिर भूपेंद्र सारण हो, उन्हें अभी तक नहीं पकड़ पाई है। पुलिस पूरी तरीके से फेलियर अभी तक साबित है। जिस तरीके से इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण की एंट्री होती है, एकाएक जो अधिगम कोचिंग है उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। जो बताया जा रहा है कि किराए की जो बिल्डिंग थी गुजर की थड़ी के ऊपर, और जेडीए ने यहां पर एकाएक जो 5 मंजिला जो बिल्डिंग थी उसे धराशायी कर दिया। उसके बाद में जेडीए के ऊपर भी सवाल खड़े हुए कि क्यों ना जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त की जाए,
क्यों ना उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उन्हें ध्वस्त किया जाए, जिसके बाद में जेडीए प्रशासन हरकत में आया और जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण जो जेडीए ने अपने क्षेत्राधिकार के अंदर जो मुख्य आरोपी हैं सुरेश ढाका और ये जो भूपेंद्र सारण है, इनकी 3 प्रॉपर्टियां चिन्हित की गई। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आती है। ऐसे में जेडीए का वहां पर क्षेत्राधिकार नहीं है। अभी तक रिको की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर रिको की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन जेडीए ने भूपेंद्र सारण का जो रजनी विहार के अंदर जो भूखंड है उसको नोटिस दिया। यहाँ पर जांच में उस पूरे भूखंड को अवैध माना गया और उसके हिस्से को ढहाने के लिए जेडीए ने नोटिस दिया। 10 जनवरी को नोटिस दिया, 3 दिन का समय दिया, यानी 72 घंटों का समय देकर अल्टीमेटम दिया गया भूपेंद्र सारण को कि जो 12 जनवरी का समय है वो 5 बजे तक भूपेंद्र सारण या उसकी ओर से जो पक्ष रख सकते हैं। उसके बाद में जेडीए इस अवैध जो मकान है इसे ध्वस्त करेगा। इस बीच में जेडीए ने कल देर शाम जो विधिक नोटिस इस पूरे मामले के अंदर दिया, ये जो प्रॉपर्टी जो है जो रजनी विहार के अंदर, उस प्रॉपर्टी को गिराने से पहले जो विधिक जो नोटिस देने की प्रक्रिया होती है वो दे दी गई है। अब जेडीए को अगर शाम 5 बजे तक जवाब नहीं मिलता है, जेडीए जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तो ऐसे में कार्रवाई देखने को मिलेगी। संभवतः जो कल का जो वक्त है 13 जनवरी को जेडीए जो अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करेगा। लेकिन इसके अलावा जो 2 और प्रॉपर्टियां थी उनकी चर्चा ये है कि जिस तरीके से जो सुरेश ढाका है उसका जो एक जो फ्लैट था वो वैशाली नगर के अंदर जो नेमी सागर कॉलोनी है वहां पर था। वो जेडीए नियमों के तहत वो जो सोसाइटी है, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें निर्माण है। ऐसे में जेडीए उसके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकता। वो जो भूखंड है, जो फ्लैट जो है सुरेश ढाका का, उससे जेडीए को सील करने के भी राइट्स नहीं है, क्योंकि वो नियमानुसार बना हुआ है। ऐसे में अब तक जो जेडीए की यहाँ पर एंट्री देखी गई, जो जेडीए कार्रवाई कर रहा था, जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज के तहत यहाँ पर अभी तक जो कार्रवाई कर रहा है, वहीं पुलिस को ये जो संपत्तियां जो सीज करनी है, ये पूरा मामला जिस तरीके से जो जेडीए के जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक कह रहे थे कि जो पूरा मामला है उदयपुर पुलिस के पास में है, पूरे इस मामले के ऊपर चाहे संपत्तियों को जब्त करना हो या आरोपियों को पकड़ना हो, वो उदयपुर पुलिस को करना है। लेकिन उदयपुर पुलिस की ओर से अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला है कि वो अभी तक जो मुख्य जो सरगना है उन्हें नहीं पकड़ पाई है। साथ ही साथ में उनकी जो प्रॉपर्टियों को सीज करने की बात थी उसमें कोई एक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जेडीए ने नोटिस देकर इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से एंट्री ली है, अब जेडीए ने आज शाम 5 बजे तक का समय दिया है एक प्रॉपर्टी के ऊपर। उसमें अभी तक इस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं कि संभवतः जेडीए के जो नोटिस की एवज में जो भूपेंद्र सारण है उसकी ओर से पक्ष रखा जाएगा। उसके बाद में जेडीए का क्या कुछ रुख रहता है ये आगे आने वाले समय में देखना होगा प्रियंका। लेकिन बड़ी ये बात है कि जो तीसरी जो प्रॉपर्टी और दूसरी हम जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, दूसरा जो फ्लैट है जो सुरेश ढाका के, उसके ऊपर जेडीए कार्रवाई नहीं कर पाता है। तीसरा जो इसका जो भूखंड बताया जा रहा है भूपेंद्र सारण का, निवारू रोड के अंदर जो सूर्यनगर सेकंड जो योजना है वहां तक, लेकिन जेडीए अभी तक उस भूखंड की जानकारी नहीं जुटा पाया है, क्योंकि वो सोसाइटी का वहां पर जो पट्टा है, ऐसे में जेडीए के पास किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में जेडीए उस प्रॉपर्टी के ऊपर अभी तक जो कार्रवाई को लेकर जानकारी जुटा रहा है, लेकिन जेडीए को बड़ी ये बात है कि अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। और रोशन, ये बड़ा सवाल आप बोल रहे हैं, क्योंकि इतना वक्त बीत चुका है, कई दिन बीत चुके हैं, अब तक जेडीए की ओर से इस पर पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली जानी चाहिए थी, लेकिन इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। जी देखिए, बड़ा सवाल ये भी है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, और एकाएक जेडीए को ऐसी क्या जल्दी पड़ी कि जो अधिगम जो कोचिंग संस्थान था, जो किराए की बिल्डिंग में चल रहा था, 5 मंजिला जो बिल्डिंग थी उसे अवैध बताकर उसे ध्वस्त कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। जेडीए का कार्रवाई के पीछे तर्क दिया गया है कि ये जो पेपर लीक मामले के अंदर यहीं से जो सरगना था वो पेपर लीक करता था, जो मास्टरमाइंड है वो यहीं से कोचिंग चला रहा था। ऐसे में जेडीए ने जब यहाँ पर जांच की, पड़ताल की, तो ये बिल्डिंग अवैध पाई गई और ऐसे में जेडीए ने इस बिल्डिंग को गिराने का निर्णय लिया गया। उस बीच ये भी सवाल यहाँ पर खड़े हुए कि जो प्रभावित पक्ष है उसकी सुनवाई नहीं की गई, उसे मौका नहीं दिया गया। जेडीए ने शुक्रवार को नोटिस दिया और शनिवार और संडे को जो जेडीए ट्रिब्यूनल में
पूरे मामले की सुनवाई होती है। ऐसे में अवकाश यहाँ पर रहता है, तो जो पीड़ित जो पक्ष है उसे अपना मौका रखने का पक्ष नहीं दिया गया, जिसके बाद में जेडीए को विरोध का भी यहाँ पर सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं जेडीए की कार्रवाई को लेकर जेडीए को ट्रोल होना पड़ा, और उसके बाद में सवाल ये खड़े हुए कि जो मुख्य आरोपी हैं अभी तक उनकी प्रॉपर्टियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। फिर जेडीए ने सख्ती दिखाते हुए जो भूपेंद्र सारण का ये जो भूखंड है रजनी विहार के अंदर, यहाँ पर टीम पहुंची, जांच पड़ताल के बाद, मौका निरीक्षण के बाद नियमानुसार नोटिस दिए गए, तय समय दिया गया, 3 दिन का वक्त दिया गया, जिसकी मियाद आज शाम 5 बजे तक पूरी हो रही है। इस बीच में जेडीए ने विधिक नोटिस भी दिया है, जो कार्रवाई से पहले जो नोटिस देना होता है ध्वस्त करने के लिए। रोशन, अधिगम कोचिंग संस्थान पर जब जेडीए की ओर से बुलडोजर चला था, उसके बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए कि जो मुख्य सरगना है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि वहां पर तो बहुत जल्दबाजी दिखाई गई जेडीए की ओर से। लेकिन कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता, और यही वजह है कि इस बार जेडीए की ओर से जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें पूरी किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही नोटिस भी चस्पा किया गया। लेकिन क्योंकि अब लग नहीं रहा है रोशन कि यहां से कोई जवाब मिलने वाला है, अगर 5 बजे तक जवाब नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी, कब तक की जाएगी, इसे लेकर जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, ये अभी भी जो भूपेंद्र सारण है उसके पास कुल मिलाकर 7 घंटों का वक्त बचा है, और भूपेंद्र सारण की ओर से जिस तरीके के हमारे जो सूत्र कह रहे हैं कि वो अपना पक्ष, जो उनके एडवोकेट हैं, वो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर रखेंगे। उनका पक्ष जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में आज सुनवाई होगी, उसके बाद में तय होगा कि जो भूपेंद्र जो सारण का जो मकान है उसके ऊपर जेडीए अंतिम निर्णय क्या लेता है। और ये आगे आने वाले वक्त में देखना होगा। संभवतः जो जेडीए की जो कार्रवाई है, रात्रि में प्रतिबंध रहता है, नहीं तो जेडीए रात्रि में भी कार्रवाई कर सकता है। जो कल सुबह का वक्त होगा, ऐसे में ये देखना होगा कि जेडीए का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले के अंदर। जो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट अपना क्या कुछ ये पक्ष देता है, बड़ी ये बात है। इससे पहले उनके एडवोकेट क्या कुछ अपनी दलीलें रखते हैं, क्या कुछ पक्ष रखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी प्रियंका। उसके बाद में तय होगा कि ये जो अवैध जो मकान है उसके ऊपर जेडीए क्या कुछ कार्रवाई करता है। और वो इलीगल पाया गया, इसको अतिक्रमण कहा गया है जेडीए की ओर से भी। लेकिन अगर 1% मान लीजिए भूपेंद्र सारण की ओर से कोई जवाब आता है, वकील कुछ कहता है, तो इसके बाद क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसके बाद ये कितना लंबा खींच सकता है? देखिए, जो जेडीए की ओर से जो वक्त दिया गया है वो 13 जो जनवरी है उसका वक्त दिया गया है, 3 दिन का समय दिया गया था। और जो जेडीए को भी इनपुट मिला है कि भूपेंद्र सारण की ओर से कुछ ही देर में अपना पक्ष रखा जाएगा। जो उनके वकील हैं वो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। ऐसे में जो जेडीए की जो एनफोर्समेंट जो टीम है, जिनका नेतृत्व मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी कर रहे हैं, वो भी जो जेडीए के जो सरकारी लॉयर हैं उनसे सुबह से ही संपर्क में है। जेडीए भी अपना यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल कोर्ट में पक्ष रखने के बाद में अपनी दलील रखेगा। और ये अगर मामला जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में पहुंचता है तो जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट को जो पीठासीन जो अधिकारी हैं उन्हें तय करना होगा कि वो इसके ऊपर क्या कुछ निर्णय देते हैं। क्या जेडीए को कार्रवाई के लिए स्वतंत्र किया जाता है, क्योंकि इस बीच में ये भी जो सवाल है कि एक जो जेडीए के जो बाइलॉज हैं उनमें किसी भी तरीके का ये हवाला नहीं है कि जो पेपर लीक का या जो कोई विशेष तरीके की जो प्रवृत्ति का जो गिरोह हो या कोई मास्टरमाइंड हो या अपराधी हो, उसके खिलाफ जेडीए बाइलॉज के तहत कार्रवाई की जाए। अभी तक जो जेडीए ने नोटिस दिया है वो भी जेडीए की जो धारा 32-33 के तहत जो नोटिस दिया है, जो सेटबैक वायलेशन है उसमें अवैध अतिक्रमण पाया है। ऐसे में जो पूरा मामला है जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट को इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई करनी है, जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट को इस पूरे मामले के अंदर निर्णय देना है। ऐसे में देखना यह होगा कि जेडीए ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है उसमें अगर ये मामला जाता है तो क्या कुछ निर्णय ये रह पाता है। ये जो माननीय जो न्यायालय है उन्हें ये यहाँ पर उनका जो क्षेत्राधिकार है उन्हें जो पूरा इस पूरे मामले के अंदर तय करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि इसमें अगर जवाब आता है तो जेडीए का क्या कुछ पक्ष रहता है, जेडीए किस तरीके से अपनी दलील देकर कल जो होने वाली जो कार्रवाई है, जो संभावित जिसे कह सकते हैं प्रियंका जो कार्रवाई दिखाता। और इन सब के बीच बड़े सवाल न्यूज 18 राजस्थान लगातार उठा रहा है। सवाल ये है कि आखिर पेपर लीक के पापी कहां हैं, ढाका और सारण ने कहां शरण ले रखी है, और इसके साथ ही किसके साए में ये नकल माफिया महफूज बैठे हुए हैं। क्या इनाम और नोटिस से
गिरफ्त में गुनहगार आएंगे? ये बड़ा सवाल उठ रहा है रोशन, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है। पुलिस लगातार ये दावे कर रही है कि खोजबीन चल रही है, इनाम की घोषणा भी कर दी गई, लेकिन सवाल तो यही है ना कि इतने लंबे वक्त से वो कहां छिपकर बैठे हैं। देखिए, ये तो शायद रहस्य जो पुलिस है, इंटेलिजेंस है, उन्हें शायद ये वही जवाब दे पाए कि अभी तक वो कहाँ है। लेकिन 2 दिन पहले अधिगम कोचिंग संस्थान के ऊपर जो बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था, उसके बाद में एक सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज जो फॉरवर्ड होता है कि जो अधिगम जो कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो अन्य किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी जो भूपेंद्र सारण है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन जो उसके जो गुर्गे हैं, जो कह सकते हैं कि जो कोचिंग संचालक ये भी बेहद अहम हो जाता है कि जल्द से जल्द जो 2 मुख्य सरगना है उनकी भी गिरफ्तारी की जाए। हालांकि जेडीए की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है, आप नजर बनाए रखिएगा। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा फिर से आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया रोशन।